ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़। ज़रीफ साहब से बात हो रही थी, वो कहते हैं जगह परफेक्ट है, काम शुरू कर रहा हूँ। वो कभी कबूल नहीं करेगी, वो समझ जाएगी। उनके लिए ऑर्डर डिलीवर कर चुकी है, जैसे तुम नहीं जानते। तो हम क्या करें, यहाँ बैठ के उसका इंतजार करते रहें? हाँ फिरोज, क्योंकि अगर उसके घर पे तूफान आ जाएगा तो भी मेरी गलती लगेगी। चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। भाई हम अभी तक कितना मुश्किल काम कर चुके हैं, ये भी हो जाएगा। नहीं नहीं जनाब, अम्मी से वादा कर चुका हूँ कि झूठ नहीं बोलूंगा। वादा तो मैंने भी किया था, लेकिन गुंजाइश छोड़ दी थी। वैसे तुम बहुत चालाक हो गए हो, तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं फिरोज? हद है यार। चलें भाई, बेड रेडी, बता दें और कुछ चाहिए तो। तुम चाहते हो मैं जाके खामोशी से सो जाऊं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुम बतूल से बातें करना चाह रहे हो, इसलिए मुझे सोने का कह रहे हो। हाय काश अगर वो 3-4 घंटे से पहले मेरा मैसेज देख ले तो। हो सकता है उसने मैसेज देख लिया, उसका ब्लू टिक ऑन नहीं है वैसे। ऑन नहीं? वो क्यों? अगर वो तुमसे बातें करने लग जाएगी तो उसके पास काम करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। कल मैं ऑफिस जाऊंगा फिरोज, अपना शेयर वापस लेने के लिए। लो भाई, जिंदगी का एक और चैप्टर बंद। मतलब ये कि आपका उससे अब कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। वो कंपनी मेरी नहीं है फिरोज, वो कंपनी यरदाल सरगुन की है। मतलब ये कि क्रोशिया, बल्गारिया वगैरह में जो होटल्स में ना, उसमें आपने कोई काम नहीं किया? जो भी है, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, वो आइडियाज मैं तुम्हारे साथ जल्द शेयर करूंगा, जब वहां से ताल्लुक खत्म कर दूंगा हमेशा के लिए। भाई परेशान हो, हम साथ हैं। आपके सपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद है आपके साथ। हाँ, शुक्र है कि मेरे बहन भाई साथ हैं और माँ का प्यार भी है मेरे पास। ये और बात है कि मैं उन्हें दुखी कर देता हूँ, बस एक बाप ही नहीं है। क्या कर सकते हैं भाई, इसे किस्मत कहते हैं। ऐसा लगता है कि वक्त से पहले बहुत बड़े हो गए। चलो भाई, मुझे मेरा बेड दिखाओ, हम तो चले सोने। अच्छा, बेड पे मैंने अपना एक पजामा भी रख दिया है। तुम्हारा साइज वैसे भी नहीं आएगा मुझे, जानते हो तो। चले मैं आपको अपना कोई शॉर्ट दे दूं। मैं यहाँ रुकता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए सर। मेरा सिर्फ एक बेटा है, सिर्फ एक, और देखो तो वो क्या करता फिर रहा है, किसी काम का नहीं है। वो सहर साहिबा के घर में है। बहुत अच्छा, लगता है उसने मुझे अपना दुश्मन बना लिया है। मेरे लिए एक और लेकर आओ। मैं आपको रूम में ले चलता हूँ सर। क्या मुझे उठाकर ले जाओगे? वो करो जो कहा है मैंने, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है रिजा। फिक्र मत करो, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ ले आओ। अरे इतनी रात गए अपने कमरे तक कैसे जाओगी? अच्छा था कि तुम वहीं रुक जाती। कोई जरूरत नहीं। क्यों, मेरे साथ रुकने में तुम्हें डर लग रहा है क्या? आखिर मुझे क्यों डर लगेगा तुमसे? मुझसे डरोगी ये कौन कह रहा है तुम्हें? खुद से डर रही हो और कुछ नहीं। मैं देखता हूं पहले जाके। कोई है तो नहीं वहां? कोई नहीं। मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा बर्क। अभी नहीं कोई, जल्दी जाओ। तुम्हारे साथ रहकर मुझे खुशी महसूस होती है। तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ जो मैंने किसी से अब तक नहीं कहा बर्क।
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, बाबा, नाज, ये कैसे हो सकता है? बाबा, आप मुझे मारने वाले थे। ओ मेरी जान, मेरा बेटा। क्यों किया? आई एम सॉरी मेरी जान। तुम ठीक तो हो ना बेटा? ये आज मैंने क्या कर दिया? आई एम सॉरी मेरी जान। आई एम सॉरी। क्या हो रहा है? डर गई थी मैं। नौरीन, तुम ठीक तो हो? नौरीन, मैं तुम ये क्या कर रहे हो एरदान? क्या हो गया है तुम्हें? पहले ही अपने बेटे को खो चुकी हो, तो क्या आप अपनी बेटी की भी जान लोगे? नौरीन, मैं तो तुम पागल हो गए एरदान। दूर रहो हम सबसे। मुझसे भूल हो गई बेटा। ये क्या तरीका है? आखिर करना क्या चाह रही हो तुम? हाँ, मुझसे इंतकाम लोगी तुम? जान से मार दूंगा तुम्हें। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। कुछ नहीं कर सकती तुम। दफा हो जाओ मेरे घर से। जो खेल तुम मेरे साथ खेल रही हो तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। पुलिस, मैं पुलिस बुलाऊंगी। जरदाल सरगुन की सेफ में एक चाबी है जिसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तुम हम तक पहुंचा दो, वरना हर 12 घंटे के बाद तुम्हारे राजों से एक एक करके पर्दा उठता जाएगा। क्या तुम जानती हो ये नंबर किसका है? तुम्हें इससे क्या? मुझे भी इसी नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं और हम दोनों एक ही शख्स से ब्लैकमेल हो रहे हैं। आज तुमने मुझे बचा लिया। ठीक हो ना? मैसेज पहुंचा दिया तुमने? उसकी अम्मी ने पढ़ लिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल भी की थी। कल सुबह जाऊंगी उनसे मिलने के लिए। बहुत परेशान लग रही थी वो। रोहान पता नहीं कैसा होगा अब।
लेकिन एक बात है कि आप हमारी बात संजीदगी से लेंगे। ठीक हो ना तुम? जब तक सब खत्म नहीं हो जाता मैं ठीक नहीं हो सकता। सब ठीक हो जाएगा बर्क। हम यहां पर क्यों आए हैं? तो क्या अब तुम शर्मिंदा भी नहीं हो? तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो शाविज? मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन वादा करो कि तुम बदला नहीं लोगे। किससे? इस तरह नहीं बता पाऊंगी मैं। मरियम कौन है वो? मुझे कभी उससे मोहब्बत थी बहुत। और अब नहीं रही। उस रात तुम्हारे साथ कार में कौन था मरियम? तुम जानते हो उसे। रोहान साहिल। भागो मरियम, मैंने कहा तुमसे भागो मरियम। मरियम मैंने कहा भागो यहां से, भागो। रुक जाओ। बतूल! भागो मरियम, भाग जाओ यहां से प्लीज। घबरा क्यों गए सर? रिलीज का प्रोसेस आज शुरू हो जाएगा। ओके गुड। अच्छा वो कैमरा रिकॉर्डिंग में कुछ आया क्या अम्मी के घर के बाहर? कुछ दिखाई नहीं दिया सर। कोई मेरे घर के अंदर घुसा था। कल रात तुम क्या कर रहे थे एहसन? कहाँ थे तुम? मैं कल इन रेंटकार वालों के साथ था और इन पेपर्स के प्रोसीजर में लगा हुआ था। और उसके बाद? सर कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे? जवाब चाहिए मुझे एहसन। उसके बाद क्या किया? आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे यही सब कुछ करना होता तो मैं अभी तक आपका साथ नहीं दे रहा होता। हो सकता है कि तुम मेरे
दुश्मनों से मिल गए हो और चाल चल रहे हो मेरे खिलाफ। सर अब कहना क्या चाह रहे हैं आखिर? क्यों, तुम्हें तो पैसे से बहुत मोहब्बत है ना? हो सकता है कोई मुझसे ज्यादा पे कर रहा है इसलिए खुद को बेच दिया। हाँ प्रोसिक्यूटर, मैं इस तरह का इंसान नहीं हाँ, हूं। जैसे होते तो बता देते हो मुझे। अगर आपको शक है तो मेरे बारे में मालूम करवा सकते हैं। समझे आप, कल रात में अपने घर में ही था। नाज, 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 क्यों आए हैं आप? वो मैं इसलिए आया था कि खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हाँ, उतार दो जैकेट। ये भी ले जाओ अंदर। ये देखें, यहाँ आ जाओ हैंडसम। आज दाखिला मिल गया स्कूल में। हाँ, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि कल से आना। अच्छा दिखाएं तो जरा, क्या है इस बैग में? ओ, ये तो बहुत भारी है, कैसे उठाएंगे आप इसे? ये तो अच्छी बात है ना, बतूल को भी पता चल जाएगा कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। चलो अब इसे अंदर ले जाओ और इन सब चीजों पर अपना नाम लिखो जो जो आज हमने लिए हैं। हाँ तो क्या कोई जॉब मिली न्यूज़पेपर में? जॉब्स तो है, लेकिन हमारा पास्ट देखते हुए जॉब मिलना मुश्किल होगी। एडमिशन और बुक्स वगैरह लेने के बाद पैसे ही नहीं बचे, सारे के सारे पैसे इसी में लग गए। कोई बात नहीं, अली को जरूरत थी। और प्रिंसिपल ने कहा कि अली को पहले दिन से ही यूनिफॉर्म में आना होगा, जब भी आज नहीं बिठाया उन्होंने। हाँ तो फिर? तो मैं मार्केट गई थी यूनिफॉर्म लेने के लिए, लेकिन पैसे ही खत्म हो गए थे। वो तो अच्छा हुआ बराबर वाली पड़ोसन मिल गई। उसने कहा कि मेरे बेटे का एक पुराना यूनिफॉर्म है, तो मैं ले आई उससे। शुक्रिया उसका। बस थोड़ा ऑल्टर करके अली के नाप का बना दूंगी, कल से स्कूल है ना। सलमा यूरिक्लिम? जी मैं हूँ, बोलिए। आईडी कार्ड देख सकता हूँ आपका? जी लेकर आती हूँ। क्या आईडी कार्ड दिखाना लाजमी है? जी लीगल नोटिस है इसलिए। यहाँ सिग्नेचर कर दें। यहाँ पर। थैंक यू मैम। इसमें लिखा है कि आपको आगाह किया जाता है कि अगर आपने अपना कर्जा अदा नहीं किया तो आपका घर गिरा दिया जाएगा। इस कर्ज को बहुत वक्त हो चुका है और आपने एक किस्त की भी अदायगी नहीं की है, और कानून के मुताबिक आपको 15 दिन दिए जाते हैं इसके लिए, और इस 15 दिन के अंदर आपको सारे कर्ज अदा करने होंगे। इस नोटिस पर अमल ना करने की सूरत में आपको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। सलमा, ये कैसे हो सकता है? क्या वो हमें जबरदस्ती निकाल देंगे? मगर हम कहाँ जाएंगे? ये कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। उसने कहा था कि मैं अपना बेटा ले सकती हूँ, लेकिन मुझे पेपर साइन करने होंगे।
मैं ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। तुमने ये सब अपने बेटे के लिए किया। क्या कर दिया मैंने? ये क्या हो गया मुझसे? ना कोई नौकरी है और कल ये छत भी नहीं रहेगी। हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, समझ से बाहर है। अच्छा बस करो सलमा, परेशान नहीं हो। समझ नहीं आ रहा मुझे, अगर तुमने कल साइन किया है तो नोटिस इतनी जल्दी कैसे आ गया है? क्योंकि उन पेपर्स पर बहुत पुरानी डेट डली हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, ये वही पेपर हैं जो जेल में मेहमत ने उन औरतों के हाथ भिजवाए थे। आप ठीक है ना? तुमने रोहान को क्यों छोड़ा? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। अब इस सवाल का क्या मकसद है? जब मैंने उस दिन तुमसे पूछा तो तुमने मुझसे कहा कि कोई खास बात नहीं, देखो हम दोनों की ही भलाई है, और मैंने उस पर यकीन भी कर लिया। मुझे लग रहा है कि कोई बात तो है। परेशान लग रही हैं आप। मरियम बहुत कुछ जानती है। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं सोच भी नहीं सकती, और ये भी कि रोहान अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा और वो जेल भी जा सकता है। तो क्या रोहान परेशान है? मैं सब कुछ जान चुकी हूँ बेटा, और जानती तुम भी सब कुछ हो। क्या मतलब? आपको ऐसा क्यों लगता है? रोहान का राज कोई जानता है जो सबको बताने की कोशिश कर रहा है। कौन है ये नहीं जानती, हर कोई तुम जैसा नहीं। लेकिन तुमने अच्छा ही किया, मुझसे सब कुछ छुपाए रखा, लेकिन अब मैं भी जानती हूँ सब। लेकिन तुम अब भी कुछ नहीं बता रही। मैं किससे अपना दिल हल्का करूं? कोई भी नहीं मेरा। किस पे एतबार करूं? मैं किससे बात करूं? मैं तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती हूँ महविश। सिर्फ तुम पर यकीन है। मरियम से तुमने ही मुझे दूर रहने का कहा ना। तुमने मुझे जैसा करने को कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं ये बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम रोहान को बचा रही थी। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो महविश। या अल्लाह, मेरा बच्चा बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसकी हिफाजत करना मेरे मालिक। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब आप सब जान ही गई हैं, तो ये भी जान लें ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा मत कहो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम उसे बचा लो कि मैं ये भी जानती हूँ। हाँ देखो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे को बचा लो। उसने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। बचा लो उसे, एक बेबस माँ की इल्तिजा है। खुदा के लिए मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बगैर। मैं मर जाऊंगी महविश, मैं मर जाऊंगी। मेरा एक ही बेटा है महविश, तुम बचा सकती हो उसको। मुझे पता है तुम मेरी मदद करोगी महविश। तुम एक माँ को ऐसे नहीं दुत्कारोगी महविश। तुम मेरी बेटे की मदद करो। मुझे जाना होगा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगी। खुदा के लिए मेरे बेटे को बचा लो। मैं कोशिश करूंगी जितना हो सकेगा मुझसे। या अल्लाह, अपना करम कर मालिक, करम कर अपना।